प्रकृति हूँ, मुझे प्रकृति ही रहना है। हमेशा की तरह आज फिर श्याम सिंह का परिवार प्रकृति पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ है और हमेशा की तरह आज फिर श्याम सिंह की सुपुत्री आस्था प्रकृति पर एक कविता सुना रही हैं। तब हिल जाती है पृथ्वी सारी, फिर कहते हो सारा दोष तेरा है भगवान, क्यों लाया तूने अकाल आंधी तूफान। ना चाहते हुए भी ये सब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा संतुलन में रहना भी तो जरूरी है। जिन पेड़ों पर आते थे अनेक फल, जिस गंगा का था अमृत सा जल, जीव जंतु जहाँ रहते थे लाखों, मैंने सब उजड़ते देखे अपनी आंखों। तूने जिस थाली में खाया उसमें ही छेद किया, पेड़ लगा मैंने फिर भी तुझको ये संदेश दिया। मैं जीऊंगी तब तुम जियोगे कहीं, मैं जीऊंगी तब तुम जियोगे कहीं, क्योंकि तुम मुझसे हो मैं तुमसे नहीं। अंगड़ाई लेते ये हरे भरे स्वस्थ और सुंदर खेत कड़ी मेहनत का नतीजा है श्याम सिंह और उनके परिवार की। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के नागल गांव की शान बन चुके हैं श्याम सिंह और उनका परिश्रमी परिवार। श्याम सिंह लगभग 30 साल से खेती कर रहे हैं। पहले उनका परिवार खेती के लिए रासायनिक तरीकों पर निर्भर था। लगभग 28 साल पहले श्याम सिंह के परिवार पर दुखों के काले बादल एक भयानक तूफान बनकर टूट पड़े। पूरा परिवार अंधेरे और मायूसी में घिर गया। तब श्याम सिंह ने रासायनिक खेती को त्याग दिया। हमारे घर में 2 लोगों को कैंसर हो गया था, मेरे पिताजी को और मेरी चाची को। लगभग 91 में और 92 के आसपास उन दोनों को कैंसर था। 92 और 93 में उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। तो मेरे मन में कहीं से उस समय ये था कि कहीं ना कहीं कि ये खान पान की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। मेरा खेती की तरफ रुझान था कि मुझे खेती ऐसी करनी चाहिए जिसमें कोई जहर वहर ना हो बिल्कुल भी। मैंने सुभाष पालेकर जी का शिविर किया, वहाँ प्राकृतिक खेती के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती करना आरंभ कर दिया। और ये खेती जो होती है ये गौ आधारित होती है बिल्कुल। इसमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड रासायनिक खाद का कोई प्रयोग नहीं है बिल्कुल भी। तो इस खेती से बहुत लाभ हैं, पर्यावरण की सुरक्षा होती है और खेती से इससे बहुत अच्छे अच्छे जो उत्पाद होते हैं वो बिल्कुल जहर मुक्त होते हैं। श्याम सिंह ने जब जैविक खेती करने की ठान ली, उसके बाद वो रुके नहीं। हर तरह का प्रशिक्षण लेने के बाद उसे वो अपने खेतों में इस्तेमाल में लाने लगे। शुरुआत में उनका हौसला था और साथ ही हर कदम पर कठिनाइयां। श्याम सिंह और उनकी जैविक खेती लोगों के मजाक का हिस्सा भी बनी, पर श्याम सिंह के इरादों की दीवार को ना कठिनाइयां हिला सकीं और ना ही लोगों की बातों से किसी तरह का उन पर फर्क पड़ा। पहले 2 एकड़ में बागवानी कर रहे श्याम सिंह अब 3 एकड़ में कई तरह की सब्जियां और फल उगा रहे हैं। लोग बागों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि खाद के बिना कैसे कर लेंगे, कैसे हो जाएगा, लेकिन अब सबको अच्छा लगता है कि हाँ हो रहा है। इसके बिना भी ये खेती हमारी प्राकृतिक खेती हो सकती है, यहाँ हमने प्रूव कर दिया। हमने 2 एकड़ से शुरुआत करी थी। पहले 2 एकड़ में हमने लीची लगाया था। लीची के बाद हमने इसमें अमरूद लगाया। अमरूद लगाने के बाद हमने इसमें केला लगाया। अब इसमें हमने पपीता लगा दिया है और हर पेड़ से पेड़ के बीच में अब हमने इसमें वो अदरक और हल्दी लगा दिया है जो जमीन में पैदावार देगा। ये हमारी पंचस्तरीय बागवानी इसको कहा जाता है। अंतहीन नजर आती कठिनाइयों और श्याम सिंह के विराट हौसलों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। आखिरकार जीत श्याम सिंह के खेतों में हरे भरे पैदावार के रूप में लहलहाने लगी। फिर शुरू हुआ सिलसिला मुनाफे का। इस मुनाफे को जैसे जैविक खेती ने वर्षों से अपनी कोख में पाला हो, उसे जिसे आज वो एक एक करके श्याम सिंह और उनके परिवार को लौटा रही हो। श्याम सिंह की नजर अपने खेतों में जिस ओर भी पड़ रही थी, उस ओर अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बस मुस्कुराती पैदावार।
जब हमने इस बाग की शुरुआत करी तो हमने शुरू में 2 साल तक इसमें सब्जियां करी और दलहन। हमें सब्जियों से अच्छा खासा मुनाफा हुआ और घर की सब्जियों का काम घर यहाँ से ही चला। बेल वाले होते हैं एक देसी उड़, वो हमने किया इसमें, उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें ले रहे हैं। उसके बाद हमें 1.5 साल के बाद, यानी बाग लगाने के 1.5 साल बाद, हमने जब केला हमारा बड़ा हो गया और इसने प्रॉफिट देना शुरू किया तो इसने गन्ने को भी पीछे छोड़ दिया। 2 एकड़ में से लगभग 2 लाख रुपए हमें केले ने दिए, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा में हमने लगाया हुआ था, यानी जिसका हमें लग ही नहीं रहा था कि इसका हमें कोई प्रॉफिट भी होगा। इसका डबल फायदा है हमें। इसका जो पत्ता होता है वो मल्चिंग के काम में करते हैं हम इस्तेमाल ज़्यादातर, लेकिन इसने फल भी बहुत अच्छा दिया। श्याम सिंह अपने 3 एकड़ की जमीन पर हर तरह की खेती कर रहे हैं ताकि उन्हें पूरे साल आमदनी होती रहे। अपनी जमीन के किसी भी हिस्से को उन्होंने बेकार नहीं छोड़ा है। वो अपनी जमीन के हर कोने को बड़े ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे वो 2 पौधों के बीच का हिस्सा हो या फिर उनकी जमीन का घेरा। हमारे इस 3 एकड़ के बाग में आज की तारीख में हमारे लगभग 3000 पौधे पपीते के लगे हैं। अब आप मोटा मोटी जोड़ लेंगे, एक पौधा अगर हमें 50 किलो भी पपीता देगा तो कितना बैठता है 3000 पौधों का। तो इस तरीके से प्रॉफिट बहुत अच्छा है। दूसरे हमने बाउंड्री पे भी ऐसे पौधे लगाए हैं इसमें, जो इसमें काम करने की मेहनत और मजदूरी निकलती रहती है उससे, क्योंकि लेबर भी लगानी पड़ती है, खुद भी काम करते हैं। बाहर बाउंड्री पे हमने कटहल के पेड़ लगाए हैं 30 फीट पे। उसके बाद हमने उसमें नींबू के पेड़ लगाए हैं। हर 7.5 फीट पे हमारा नींबू का पौधा है बाउंड्री पे, जो हमारी हैज एक तरह से बाउंड्री तो बना ही रहा है, जो जानवरों को भी रोकता है अंदर घुसने से और साथ साथ हमें प्रॉफिट भी देता है। साल भर मुनाफे में डूबा श्याम सिंह और उनका परिवार आज बेहद खुश है, और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए एक बेहतर योगदान दे रहे हैं। हमारा केला ही केला ऐसा हो गया कि साल भर में, पूरे साल में रेगुलर इनकम दे रहा है केला, पूरे साल कंटिन्यू है। कुछ पेड़ जैसे छोटे हैं, आप देख भी रहे होंगे बाग में, कुछ छोटे हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, कुछ बिल्कुल नए चल रहे हैं अब नीचे से, कुछ के ऊपर फल लगा हुआ है। तो अब पूरे साल यानी तीसरे चौथे दिन हमारे पास अर्निंग इससे होती रहती है। तीसरे चौथे दिन हमारे पास पैसा आता रहता है। नहीं तो पहले जब गन्ना करते थे या गेहूं धान करते थे तो हमें इंतजार करना पड़ता था कि कब 6 महीने बाद या साल भर बाद ही पैसा आता था। हम लोग बागवानी ही कर रहे हैं ज़्यादातर, और इसमें हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के साथ साथ पर्यावरण को हम सुधार रहे हैं, हम जल संरक्षण कर रहे हैं। बागवानी के अलावा श्याम सिंह पारंपरिक खेती भी करते हैं, और वो भी जैविक तरीके से। उसमें भी इन्हें हर तरह से फायदा हो रहा है। गेहूं में भी मेरे पास 2-3 तरह की वैरायटी है। जैसे एक तो बंसी गेहूं होता है, बंसी गोल्ड के नाम से भी होता है, वो भी हम उगाते हैं, वो उगाया है हमने। ब्लैक गेहूं भी हमने उगाया है। और धान में हमने बासमती उगाते हैं, पाकिस्तानी बासमती इस बार लगा रहे हैं। ब्लैक राइस हमने पहले उगाया है और इस बार भी उगाएंगे। और बाकी हम 11-21 के नाम से एक बासमती आती है, वो उगाएंगे। पहले भी वही उगाते आ रहे हैं, और ये हम पूरा प्राकृतिक तरीके से ही कर रहे हैं। बाकी सब्जियों में हम करते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ हमें सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं खरीदते। श्याम सिंह ने बड़ी मेहनत और लगन से अपने और अपने परिवार के लिए प्रकृति के बीच एक जीवन का निर्माण कर लिया था, पर फिर से कुछ ऐसा घटा जिसने उनके अंदर के भय को दोबारा जगाने की कोशिश की। श्याम सिंह खेतों में पानी के प्रबंधन पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि पौधों को सिर्फ नमी की जरूरत होती है, न कि उन्हें पूरी तरह पानी से नहलाने की। पानी के प्रबंधन की तकनीक से किसान करीब 60 से 70% पानी बचा सकता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ
डीडी किसान पर। श्याम सिंह के बेटे अभय गांव से 12वीं करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए शहर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ना उन्हें और ना ही उनके पिता श्याम सिंह को यह समझ में आ रहा था कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। कई अस्पतालों में इलाज भी नाकाम साबित हुए। किसी तरह अभय ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर वो गांव वापस आ गए। गांव आते ही उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने पिता के साथ जैविक खेती में उनका हाथ बटा रहे हैं। एक और हमारे साथ घटना हुई। मेरा बेटा इंटर करने के बाद पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो गया। वहाँ से इसने पढ़ाई शुरू कर दी। पहले ही साल में इसको वहाँ जाने के बाद काफ़ी बीमारी लग गई इसको, और ऐसी बीमारी लग गई लाइलाज, जिसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। यहाँ ये नेचुरल जगह पर था, नेचुरल चीज़ें सारी थी, प्राकृतिक खाता था, प्राकृतिक हवा थी, प्राकृतिक पानी था। वहाँ जाने के बाद इसे सब कुछ ठीक नहीं मिला, तो वहाँ इतना बीमार हो गया कि इसके नौबत ये आ गई कि पेपर भी छोड़ने पड़ेंगे शायद। लेकिन इसने पेपर दिए, फिर भी इसने कर लिया अपना ग्रेजुएशन, वहाँ से कंप्लीट कर लिया। हमें भी फिर लगा कि बाहर वहाँ वातावरण सही नहीं है दिल्ली में, तो हमने इसको वापस ही बुला लिया और इसका भी रुझान हुआ कि पापा मैं वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, मुझे अपनी सेहत जरूरी है इससे ज़्यादा बाहर से, और जब हमारे पास रोजगार है तो मैं आपके साथ ही ये खेती करना पसंद करूँगा। श्याम सिंह खेतों में पानी के प्रबंधन पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि पौधों को सिर्फ नमी की जरूरत होती है, न कि उन्हें पूरी तरह पानी से नहलाने की। पानी के प्रबंधन की तकनीक से किसान करीब 60 से 70% पानी बचा सकता है। श्याम सिंह ने अपने खेतों में पौधों की 2 लाइनों के बीच एक नाली बनाई है, जिससे वो दोनों तरफ के पौधों को नमी देते हैं। इस तकनीक से वो काफी पानी बचा लेते हैं। ये देखिए सर, मैं किसान भाइयों को एक और अच्छी चीज समझाना चाहता हूँ। हम लोगों का पानी वहाँ से आया हुआ है, जिसके अंदर हमारा जो मिक्सचर बनाया हुआ था वो भी उसके साथ साथ चल रहा है। हमने एक पानी तो उधर ले जा रखा है, इधर पानी चल रहा है खेत में, एक हमने यहाँ खोला है पानी। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमारी एक नाली में पानी जाएगा, एक में नहीं जाएगा। ये हमने पहले से ही बंद किए हुए हैं और अब हमें कुछ करना भी नहीं है, अपने आप पानी चलता रहेगा। हमें इसमें बार बार खोलने बंद करने की जरूरत भी नहीं है पानी की। वहाँ से चला, एक नाली में गया, उसके बाद अगली नाली में जाएगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट में जाएगा। जो हमने बंद किया हुआ है इसमें नहीं जाएगा। पानी हम सिर्फ नाली से देंगे और एक छोड़कर एक में देंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इस पेड़ ने पानी उधर से ले लिया, इस पेड़ ने पानी उधर से ले लिया, तो यहाँ देने की पानी हमें जरूरत नहीं रही। श्याम सिंह का मानना है कि जैविक खेती के लिए जमीन में जीवाणुओं का होना बेहद जरूरी है, जिसे अक्सर किसान रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपनी जमीन से खत्म कर देता है। श्याम सिंह ने अपने खेतों में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी एक अलग ही तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। मैं उन सभी किसान भाइयों से ये समझाना चाहता हूँ जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं कि जहाँ उनका ट्यूबवेल है, पानी का स्रोत है, उसके पास ही एक छोटा पोट और बनवाना है, जिसके अंदर हमें देसी गाय का गोबर और गोमूत्र डालना है। उसी के अंदर हमें बेसन डालना है, उसी के अंदर हमें गुड़ डालना है और उसको 4-5 दिन तक मिक्स करते हैं। वो करने के बाद इसमें हमारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब हमारा ये पानी चलेगा तो इसी के साथ में, पानी के साथ में उसमें से भी निकलकर हमारे खेत में जाता रहेगा और वहाँ पर ये पूरा काम करेगा, जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा और सभी उर्वरकों की पूर्ति या हमारे खाद की पूर्ति करेगा। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों के लिए भी श्याम सिंह के पास अपना एक देसी इलाज है, जो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देता है। श्याम सिंह का मानना है कि कीट 2 तरह के होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। श्याम सिंह इन शत्रु कीटों के लिए एक नीमास्त्र को प्रयोग में लाते हैं, जो इनका स्वाद बदल देता है और उन्हें फसलों को खाने से रोकता है। ये अब 15 से 20 दिन के बाद हमारा जो हमने नीमास्त्र बनाया है स्प्रे करने के लिए तैयार है। ये कीट रोधक होता है।
ये कीट पतंगे जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके स्वाद को बदल देता है। पानी की एक टंकी जो 15 लीटर की होती है, उसके अंदर 1 लीटर की मात्रा काफ़ी होती है उनका स्वाद चेंज करने के लिए। हमें उनको भी मारना नहीं है, उनका सिर्फ स्वाद बदलना है। स्वाद बदलने से वो वनस्पति को नहीं खा पाएंगे और नहीं खाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनको खाने के लिए मांसाहारी कीट आ जाते हैं जो उनको खाते हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं। श्याम सिंह बीज की बुआई करने से पहले उसे संशोधित करते हैं ताकि वो एक बेहतर पैदावार में परिवर्तित हो सके। इसके लिए वो खुद के तैयार किए गए बीजामृत को इस्तेमाल में लाते हैं। ये हमने बीजामृत बनाया है। बीजामृत बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए गौमूत्र, गोबर, खेत की मिट्टी, थोड़ा सा चूना। ये सब कुछ मिलाकर 48 घंटे तक घड़ी की सुइयों की दिशा में इसको घुमाते हैं, दिन में 2 बार। तो ये हमारा बीज शोधन के लिए बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बीजामृत। बीज को इसके अंदर आधा घंटा भिगो कर रखने से हमारा बीज संशोधित हो जाता है। उसके बाद उस बीज की हम बुआई कर सकते हैं। खाद का निर्माण भी श्याम सिंह अपने खेतों में ही करते हैं, जिसके लिए वो गाय का गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस जैविक खाद को यहाँ तैयार करने के बाद श्याम सिंह उसे अपने खेतों में डालते हैं, जिसके अच्छे परिणाम उन्हें मिले हैं। ये हमारा यहाँ पर गायों का गोबर जो हमने इकट्ठा किया हुआ है वो लाके यहाँ पर डाल दिया। इसको छांव में हमने थोड़ा सुखा दिया। सुखाने के बाद इसके ऊपर अब हमने थोड़े से जो हमारे पास पत्ते बहुत इकट्ठे होते हैं वो इसके ऊपर डाल दिए। इसका हमें बारीक खाद बनाना है, बारीक बहुत। ये कैसे बनाना है? अब हमारे पास गौमूत्र है, जैसे गौमूत्र, और उसमें हम डालते हैं थोड़ा बेसन और हम डालते हैं उसमें गुड़, और गौमूत्र के साथ उनको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमें वो छिड़क देना है, फैला देना है। और फिर हम इसमें देते हैं, कटिंग करते हैं इसको फावले से, जैसे वो कर रहे हैं। तो इसको बाद में फिर हम काट देते हैं। इसको काटने के बाद इसके अंदर धीरे धीरे जीवाणुओं की प्रक्रिया चलती रहती है बढ़ने की, और इसको वो बहुत पाउडर फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे जीवाणु, और जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी इसमें। इसको फिर हम यहाँ से उठा के अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी मेहनत और लगन से श्याम सिंह ने खुद को जैविक खेती के क्षेत्र में ऊंचाइयां दी हैं, जिससे दूसरे किसानों को हौसला मिला है और वो भी निकल पड़े हैं जैविक खेती की डगर पर। श्याम सिंह ने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो घर के लोग भी उनके इस फैसले से नाराज थे। उन्हें लगता था कि श्याम सिंह सफल नहीं होंगे और परिवार को भारी नुकसान होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। श्याम सिंह से प्रेरित किसानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दूर दूर से किसान श्याम सिंह की सफलता और संघर्ष को जानने के लिए उनके पास आते हैं। ऐसे ही हरियाणा के एक किसान हैं विजेंद्र सिंह, जो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं। श्याम सिंह की सफलता के बारे में कहीं से जानकारी मिलने के बाद विजेंद्र सिंह उनके खेत देखने और उनके तरीकों को जानने समझने के लिए यहाँ आए हैं। श्याम सिंह से मिलकर और उनकी तकनीकों को जानकर विजेंद्र सिंह संतुष्ट हैं और उन्हें पूरा भरोसा है इन तरीकों से काम करके किसान की आमदनी काफी बढ़ सकती है। कहीं से हमें पता लगा कि भाई इस तरीके से बागवानी में काफ़ी अच्छा काम किया है यूपी के किसान ने, तो इनका नाम सुना हमने। तो इसी वजह से हम खेती में हमारी काफ़ी रुचि है, तो इसीलिए हम चाहते थे कि देख के ही हम करें कुछ,
ताकि जब हम देखते हैं तभी हमें पूरा आइडिया हो पाता है कि भाई हम क्या करना है, किस तरीके से करना है। एक किसान दूसरे किसान को बेहतर आसान तरीके से भी समझा सकता है, बताएगा, दिखाएगा। तो यहाँ के भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, और इनका जो तरीका है अलग ही तरीका है, और इससे जाहिर है कि किसानों की आमदनी ज़रूर बढ़ेगी। विजेंद्र सिंह ही नहीं, कई और ऐसे किसान हैं जो श्याम सिंह से कृषि के गुण लेकर अपने खेतों में आजमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले शुरू में बाग लगाया था, इससे नेचुरल बाग लगाया इन्होंने, इससे बहुत फायदा हुआ। दूर दूर से लोग बाग देखने के लिए भी आते हैं। इसका बीज वगैरह भी लगता है, जैसे धान का गया, उड़द का गया, काला धान और जी काला गेहूँ। हमने भी इसके बारे में सुझाव लिया कि धान लगाए और खाने के मतलब से कि कोई घर में बीमार ना हो सके, जैसे कि उड़द हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ। और प्राकृतिक खेती के लिए इनकी भावनाओं को देखते हुए हमारे मन में भी विचार आया कि ये करना चाहिए। श्याम सिंह ने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो घर के लोग भी उनके इस फैसले से नाराज थे। उन्हें लगता था कि श्याम सिंह सफल नहीं होंगे और परिवार को भारी नुकसान होगा। कई लोगों ने ऐतराज जताया, पर जब मुश्किलों के बादल छटे तो तेज बारिश में जैविक खेती अपने पूरे रंग में सबको दिखाई दी। उसके बाद गर्व की चाशनी में डूबे प्रशंसा के मीठे बोल थे, जिसे श्याम सिंह मुस्कुराते हुए ग्रहण कर रहे थे। श्याम सिंह मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का। और जब इन्होंने 4 साल पहले प्राकृतिक खेती का ये बाग का काम शुरू किया तो हमने समझा कि ये इसमें फेल हो जाएगा, लेकिन ये लगा रहा, हम देखते रहे। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी देखते हैं 2 साल, पिछले साल भी थोड़ा कम था, लेकिन इस साल बहुत अच्छा लगा। केचुआ बहुत अच्छा खेत में हुआ, बहुत अच्छा पानी, और पौधे जो हैं वो 4 साल में जो ग्रोथ ली है वो बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। तो पानी के बिना भी, बहुत कम पानी देने से पेड़ जो है ना बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्वस्थ पेड़ हैं सब। श्याम सिंह के बेटे अभय अपने पिता के साथ कृषि के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस बात से श्याम सिंह बेहद खुश हैं। अभय चाहते हैं कि वो अपने पिता के कृषि के इस व्यवसाय को और आगे लेकर जाएं। अभय अपनी पैदावार को खुद बाजार तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर तरह का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। अभय चाहते हैं कि वो अपने उत्पाद प्रोसेसिंग करके बाजार में उतारें। अभय चाहते हैं कि उनका रिश्ता सीधे उपभोक्ता से हो, ताकि वो उन तक एक बेहतर उत्पाद पहुंचा सके और खुद भी बेहतर मुनाफा कमा सके। इसे एक किसान तो सिर्फ उत्पादन ही करता है, उसका रुझान कुछ कुछ ऐसा है कि मैं इससे आगे के स्टेप में बढ़ूं। यानी कि हम अपने हर प्रोडक्ट को मार्केट में जब दे रहे हैं तो कम से कम उसको प्रोसेस करके दें। हम डायरेक्ट अपने माल को किसी को भी मार्केट में ना बेचें, और हम किसी बिचौलियों को भी अपना माल ना बेचें। उसका रुझान इस तरफ है कि हम अपने माल को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं, यानी यूज करने वाले के पास पहुंचाएं डायरेक्ट अपना माल, और प्रोसेस करके पहुंचाएं। जैसे गेहूं है तो उसका आटा, दलिया, उसकी हम सूजी, ये चीजें प्रोडक्ट बना के उसके तब हम पैकिंग करके स्वयं की वो हम उन तक पहुंचाएं। और जैसे धान लगाते हैं हम लोग, तो धान का भी हम लोग चावल बना के उसका वो उन तक पहुंचाएं। श्याम सिंह के बेटे को ये लगता है कि जैविक उत्पादों का एक बड़ा बाजार है, जहां उपभोक्ता सीधे किसान से ये उत्पाद लेना चाहता है। उन्हें लगता है कि इससे किसान और उपभोक्ता के बीच का सीधा रिश्ता लोगों में एक विश्वास पैदा करेगा, जिससे दोनों को फायदा होगा। कोई भी फार्मर नेचुरल फार्मिंग करके प्रोडक्ट तैयार करता है, तो मैं सोचता हूँ कि मार्केट में इतनी डिमांड है नेचुरल प्रोडक्ट की कि कस्टमर्स फार्मर्स के पास आएंगे। और एक ये कंसेप्ट भी होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी फार्मर है उसके पास कस्टमर्स, डायरेक्ट कस्टमर उस फार्मर से ही खरीदें। जैसे कि एक कोई भी किसी फैमिली का पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल लॉयर, ये चीजें होती हैं, लेकिन एक पर्सनल फार्मर भी होना चाहिए कि हमें कुछ भी खाने की चीज हमें उसी फार्मर से खरीदनी है। उससे क्या है कि ट्रस्ट दोनों के बीच बना रहेगा, फार्मर के बीच भी और कस्टमर भी।
श्याम सिंह और उनका परिवार पूरी तरह से जैविक खेती को अपना चुका है और अपने लिए उन्होंने एक प्राकृतिक दुनिया बनाई है। जिस प्राकृतिक वातावरण को पाने के लिए आज पूरी दुनिया परेशान है, उसे श्याम सिंह ने अपनी मेहनत से सींचा है। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरीगांव और इस जिले की पहचान बन चुके हैं भुरबंदा गांव के हिरेन शर्मा, जिन्होंने कृषि और पशुपालन को अपने 30 साल दिए हैं। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।